हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के शक्ति संघर्ष के बारे में। विश्व की शक्ति संघर्ष फेडरल नियंत्रण से तानाशाही शासन तक। देशों की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें उनकी शासन प्रणाली और सत्ता के बंटवारे के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। फेडरल देशों के अलावा प्रमुख प्रकार की देशों की संरचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है संप्रभु कंट्रीज। संविधान। संप्रभु देशों में केंद्रीय सरकार के पास सभी महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं और स्थानीय सरकारें केवल केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकारों का उपयोग करती है। उदाहरण फ्रांस। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है। जापान। यहाँ पर राज्य या प्रांतीय सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकार की शक्ति अधिक होती है। इटली। यहाँ पर केंद्रीय सरकार के पास स्थानीय प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। विशेषताएं। स्थानीय सरकारों को सीमित स्वायत्तता होती है। केंद्रीय सरकार स्थानीय प्रशासन के मामलों को भी नियंत्रित करती है। इसमें दूसरा है संघीय कंट्रीज। संविधान। संघीय देशों में सत्ता का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच होता है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यों के पास अपनी शक्तियां और स्वायत्तता होती है। भारत। राज्यों की अपनी नीतियां और कानून होते हैं, लेकिन केंद्रीय कानून भी लागू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया। राज्यों के पास अपनी विशिष्ट शक्तियां होती हैं जो केंद्रीय सरकार से अलग होती हैं। जर्मनी। राज्यों के पास अपनी कानून व्यवस्था होती है, लेकिन केंद्रीय सरकार की शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। विशेषताएं। दोनों स्तरों पर स्वायत्तता होती है। प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कानून और नीतियां लागू होती हैं। इसमें तीसरा है संघीय मिश्रित कंट्रीज। संविधान। ये देश संघीय और संप्रभु तत्वों का मिश्रण होते हैं, जहां कुछ अधिकार केंद्रीय सरकार के पास होते हैं और कुछ अधिकार राज्य या प्रांतीय सरकारों के पास होते हैं। उदाहरण स्विट्जरलैंड। यहाँ पर केंद्रीय और कैंटन राज्यों के बीच एक मिश्रित प्रणाली होती है। बेल्जियम। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन संघीय सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषताएं। सत्ता का विभाजन कुछ मामलों में संघीय और कुछ मामलों में केंद्रीय सरकार के बीच होता है। इसमें चौथा है संवैधानिक मोनार्की। संविधान। यहाँ पर एक राजा या रानी होता है, लेकिन सत्ता का मुख्य भाग संविधान के तहत होता है और चुनावी सरकार द्वारा संचालित होता है। उदाहरण ब्रिटेन। यहाँ पर राजा या रानी का सिंबॉलिक और सेरेमोनियल रोल होता है, जबकि सत्ता का संचालन प्रधानमंत्री और संसद द्वारा किया जाता है। नीदरलैंड्स। राजा का सिंबॉलिक रोल होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। स्वीडन। राजा का सिंबॉलिक रोल होता है और पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होती है। विशेषताएं। संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत शासन। इसमें पांचवा है पूर्ण लोकतंत्र। संविधान। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता होती है और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का गठन होता है। उदाहरण नॉर्वे। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं। कनाडा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का गठन और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं। विशेषताएं। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नागरिकों का समान अधिकार और स्वतंत्रता। इसमें छठा है तानाशाही। संविधान। यहाँ पर सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथ में होती है
और आमतौर पर नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकारों की कमी होती है। उदाहरण, उत्तर कोरिया, यहाँ पर सत्ता एक तानाशाह के हाथ में होती है और नागरिकों के अधिकार बहुत सीमित होते हैं। सीरिया, तानाशाही शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं की कमी। लीबिया, गद्दाफी के शासन के दौरान तानाशाही का उदाहरण। चाड, तानाशाही शासन और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता। विशेषताएं: सत्ता का केंद्रीकरण, नागरिकों की स्वतंत्रता पर सीमाएं।